नमस्कार, सोचा से स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मरुल राजपूत। वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर का एसएमएस स्टेडियम देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस खास मौके पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। जन सहभागिता से यह आयोजन मुख्यमंत्री के उस विजन को साकार करता दिखा, जिसमें जन भावनाओं को राष्ट्र सेवा से जोड़ा गया है। देशभक्ति से सराबोर माहौल को दिखाने के लिए हमारे संवाददाता श्री मलखान मीना पहुंचे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ तिरंगे गुब्बारों को उड़ाकर किया और आकाश में वंदे मातरम की सुर गूंज उठे। जयपुर का एसएमएस स्टेडियम इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता और समर्पण का प्रतीक बन गया। सीएम श्री शर्मा के प्रेरणादायक नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में मंत्रियों, विधायकों, विद्यार्थियों और नागरिकों की बड़ी भागीदारी रही। ड्रोन में पुष्प वर्षा ने वातावरण को भावनात्मक और प्रेरणादायी बना दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम केवल शब्द नहीं बल्कि भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है, जो हर नागरिक के भीतर देश के प्रति समर्पण जगाती है। आज के दिन हम सभी राष्ट्रीय चेतना के महान गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को स्वर दिया, जिसने करोड़ों भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित की। वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, ये हमारी सामूहिक चेतना है, ये हमारी आत्मा की पुकार है, ये हमारी मातृभूमि की प्रति अनंत श्रद्धा का प्रतीक है। ये वंदे मातरम जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस अमर रचना को लिखा है, तब शायद उन्हें यह भी अनुमान नहीं था कि यह पंक्तियां भारत माता की आजादी के लिए लड़ने वाले लाखों वीरों का युद्धनाद बन जाएंगी। यह गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्राण तत्व है, क्रांतिकारियों का मंत्र बना है, एकता का सूत्र बना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में इसे गाया तो पूरा सभागार भाव विभोर हो उठा। आजादी की लड़ाई से अब तक वंदे मातरम हर आंदोलन में, हर जुलूस में, हर भारतीय की जुबान पर है। आज जब हम 150 वर्षों का इतिहास उत्सव मना रहे, तो मैं विशेष रूप से आप युवाओं से संवाद करना चाहता हूं। आप भारत के भविष्य, इस राष्ट्र की आशा है और इस महान विरासत के संरक्षक हैं। क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की घोषणा की थी, तो उसे उस समय वंदे मातरम गाया था। क्रांतिकारी जब फांसी के तख्ते पर चढ़ते थे तो उनके होठों पर वंदे मातरम होता था। आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि अंग्रेज सरकार इस गीत से इतनी भयभीत थी कि उन्होंने ऐसे सार्वजनिक रूप से गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इस गीत में वो शक्ति है जो लाखों भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। कार्यक्रम के विधायक श्री गोपाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वंदे मातरम के 150 वर्ष के अवसर को जिस तरह से ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत किया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र रहा हुआ है। वंदे मातरम को गाते हुए कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी को स्वीकार किया। देश की आजादी की लड़ाई के अंदर
कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाते समय, चाहे वो आजाद हिंद फौज की स्थापना हो, चाहे भारत की स्वतंत्रता के क्षण हो, वंदे मातरम ही मूल मंत्र बना है। तो ऐसे में 150 वर्ष पूरे होने पर याद करना देश को और भारत माता को सच्चा नमन करना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि भावना, एकता और समर्पण का उत्सव है। मुख्यमंत्री का विजन यही है कि हर नागरिक के मन में राष्ट्रीय और एकता की भावना निरंतर जीवित रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, सभी युवाओं को जो आज यहाँ उपस्थित थे और मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब आज एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को और दुनिया को आपने दिया है कि 150 वर्ष पहले जो राष्ट्रगीत जिसने हम पूरे भारतवर्ष को एक करा, हमने अपनी भारत माँ का नमन करना एक गीत के माध्यम से शुरू करा। हमें जोड़ता है, तिरंगा जोड़ता है, राष्ट्रगीत जोड़ता है, राष्ट्रगान जोड़ता है। ये सब हमारे भारत को जोड़ने वाली ताकत है। और एक भाव कि हम केवल 4 दीवारी में हमारा परिवार नहीं है बल्कि पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है और इस एकजुटता से ही भारत मजबूत होगा। यही भाव आज के कार्यक्रम में था। युवा पीढ़ी इसको आज याद रखे, आगे बढ़े, अपने आचरण में शामिल करे और ऐसी परवरिश हो तो निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में जल्द जाकर शामिल हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के आज 150 वर्ष पूर्ण होने के बाद जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ सहित तमाम मंत्री और कार्यकर्ता और तमाम आसपास के स्कूलों के युवा मौजूद रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां पर बीजेपी के विधायक हैं श्री बाल मुकुंदाचार्य, जो कलाकारों के साथ वंदे मातरम गीत का जो कार्यक्रम हुआ है राज्य स्तरीय, उसके बाद देखिए कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी खुशी है क्योंकि आज वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसके बाद में जिस तरह से जो खुशी का माहौल है वो देखा जा रहा है। विधायक साहब, महाराज जी लगातार देखिए, महाराज जी आज वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण देशवासियों की ओर से बहुत बहुत आज इस आनंद के उत्सव में धन्यवाद, शुभकामनाएं और विशेष उनको मैं नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जिन्होंने इस गीत की रचना की और वंदे मातरम इस गीत के माध्यम से जो लाखों शहीद हुए और इस वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलकर इस भारत भूमि को बचाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, मैं उनको नमन करता हूं। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में और राजस्थान प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब और हमारे राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब को मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक आयोजन आज किया गया। मैं मानता हूं कि शायद लाख की संख्या तो आज इस स्टेडियम में रही है, जिसमें इसको कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, इसको देश प्रेम के लिए कार्यक्रम बनाया गया। आप देखोगे दूर दूर तक कोई राजनीति का कोई कहीं कुछ अंश नहीं छोड़ा, सिर्फ खाली देश प्रेम के लिए ये आज 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम गीत का जो सामूहिक गायन हुआ और उस उत्सव को सेलिब्रेट हमने किया और ये अब निरंतर ये सेलिब्रेशन चलेगा जब तक प्रत्येक गांव ढाणी प्रत्येक बच्चे तक मोदी जी की योजनाओं का लाभ तो हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन साथ में भारत भूमि के प्रति समर्पण, त्याग, तपस्या और ये भाव वंदे मातरम के साथ नहीं पहुंचाए जब तक ये अभियान जारी रहेगा। जी, कलाकारों में भी बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, आपके साथ में सेल्फी भी ले रहे हैं क्योंकि वंदे मातरम की यहाँ से आज शुरुआत। वंदे मातरम ये अपनी माँ को सलाम, अपनी माँ को प्रणाम, अपनी माँ को नमन, अपनी माँ को समर्पण। तो सबकी माँ, सर्वोपरि माँ हमारी भारत माता है और हम तो उड़ते पहले, हमारा तो आदत है भारतवासियों का, उड़ते पहले हम भारत माता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो भारत माता की जब बात आती है वहाँ कोई अछूता नहीं है, क्या कलाकार हो, क्या आम जन हो, क्या नेता हो, क्या अभिनेता हो, सभी मिलकर आज देखे कितने बच्चे आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन बच्चों के में क्या जोश था
जितनी देर उत्सव चला उतनी देर सब नाच गा रहे थे, बहुत सुंदर। ये थे विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जिन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत का जो 150वां वर्ष मनाया गया है, इससे बच्चों में भी ये उत्साह देखा गया और आने वाले समय में गांव ढाणियों में भी वंदे मातरम गीत को लेकर हमारे कार्यकर्ता और सरकार पहुंचेगी। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सूरज समाचार से मलखान मीणा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल से राजस्थान में राष्ट्रभक्ति का माहौल और भी प्रखर हुआ है। जयपुर से उठी वंदे मातरम की यह गूंज अब पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गई है। यह आयोजन न केवल राष्ट्रगीत की वर्षगांठ का उत्सव था, बल्कि उस विजन का प्रतीक था जिसमें मुख्यमंत्री ने संवेदनशील प्रशासन, सशक्त समाज और समर्पित राष्ट्र भावना को एक सूत्र में पिरोया है। वंदे